हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हैरत डॉमर मॉडल करने जा रहे हैं और इसके कुछ एजम्पशंस हम लोग करेंगे बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नथिंग विदाउट एजम्पशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैरत जो इकोनॉमिस्ट थे, इनका 1939 में इन्होंने एक मॉडल दिया था। फिर उसी मॉडल को डॉमर भी कर रहे थे, लेकिन ये हमें बाद में इसके बारे में पता चला था। ये 1946 में इन्होंने अपने मॉडल को प्रेजेंट किया था। तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, इसे हम लोग करते हैं। इसका जो फर्स्ट एजम्पशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट। देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये रियल बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने इसमें बोला था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल में अगर एक आदमी किसी जॉब को छोड़ता है और दूसरे जॉब को वो ज्वाइन करे, तो इसके लिए कुछ दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो रहता है। तो ये एक टाइप का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और वहीं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि अगर एक आदमी है, उसे ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने का रूल पता है, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी बना सकता है, लेकिन वहीं पे एक एलईडी टीवी बनाना उसे नहीं आता। तो यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो बस यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने बताया था। सेकेंड है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इकोनॉमी में। थर्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कहने का ये मतलब हो गया कि नो इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है। फोर्थ जो हो गया, नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर हम किसी टी टाइम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग बस इस पर्टिकुलर टी टाइम के बारे में बात करेंगे। हमें T-1 के बारे में बात नहीं करना है। मतलब अगर हम 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस हम इसी को लेके चलेंगे, 2021 के बारे में नहीं लेंगे। फिफ्थ एजम्पशन में उन्होंने एपीएस एंड एमपीएस को इक्वल माना था। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? सेविंग अपॉन इनकम। एंड एमपीएस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ये दोनों को इन्होंने इक्वल माना था। फिर सिक्स्थ जो एजम्पशन हो गया, कैपिटल आउटपुट रेशियो इज फिक्स कांस्टेंट। कैपिटल आउटपुट रेशियो को उन्होंने फिक्स्ड माना, ये कांस्टेंट होता है। C इज इक्वल्स टू K अपॉन वाई इज कांस्टेंट। सेवेंथ एजम्पशन जो था, इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ऑल आर डिफाइंड इन अ नेट सेंस। इन्होंने सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इन तीनों को नेट सेंस में डिफाइन किया है। नेट होता है ना, हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा है, ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन। ये नेट सेंस में हो गया। इन्होंने इन तीनों को नेट सेंस में माना है। 8 जो हमारा हो गया, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंटे एज वेल एज एक्स पोस्ट सेंस। एक्स एंटे क्या हो गया? जो हम लोग प्लान करते हैं, और एक्स पोस्ट जो एक्चुअल में होता है। मीन्स जो हम लोग प्लान किए हैं वो हमारे एक्चुअल के बराबर हो, उन्होंने इसी को माना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट के सेंस में था। तो ये हमारा हैरत डॉमर मॉडल का एजम्पशन है। ये हमारा पार्ट 1 है। थैंक यू सो मच।